हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेटीयू 2021, 22, 18, 19 और 16, 17 में आए हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। रेक्टिफायर के अंदर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ऑल्सो एक्सप्लेन द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। कई बार एग्जाम्स में रिपल फैक्टर पूछता है, कई बार एफिशिएंसी पूछता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने पिक किया था तो इसमें रिपल फैक्टर पूछा गया है। मैं आने वाली एक दो वीडियोस में कोशिश करूंगा कि एफिशिएंसी और बाकी चीजें जो भी पूछी जाती हैं एग्जाम में वो चीजें कवर अप करा दूं एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा एक्सप्लेन करेंगे कि रिपल फैक्टर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले अगर बात करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज टू कन्वर्ट ओनली हाफ साइकिल ऑफ द एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। मतलब कि हाफ वेव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ हाफ वेव को ही, हाफ एसी वेव को ही डीसी वेव में कन्वर्ट करता है। यानी कि हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल को ही ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, रेक्टिफायर का बेसिक काम आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि रेक्टिफायर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? हाफ साइकिल को करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर फुल साइकिल को करेगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे सिंगल डायोड लगा होता है और सिंगल हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है आरएल। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसी इनपुट है, ये हमारा डायोड है और ये हमारा आरएल है। ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम ध्यान से देख लेंगे क्योंकि अभी जो भी वर्किंग में बताऊंगा वो इसी पे बेस्ड होगी। ठीक है, सो वर्किंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है वर्किंग फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, सो जब भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इधर से इधर। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? डायोड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस का मतलब कि करंट फ्लो होगा आरएल पे, वी आउटपुट क्या मिलेगा? वी आई। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी है, डायोड फॉरवर्ड बायस और वी आउटपुट कितना आ गया? वी इनपुट के बराबर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेगेटिव साइकिल की। जब नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो करंट फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट फ्लो इस बार यहां से वहां, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तब क्या होता है? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो करंट इधर से जाएगा आरएल में। ठीक है, और यहां पे जाएगा तो सर्किट ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। अब ये रिवर्स बायस का मतलब है कि ये ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट के अंदर। जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो आरएल पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डी हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और वी नॉट हमारा आ जाएगा 0 वोल्ट। अब इसी चीज को जो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, इसी को हम वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी कि वी आई और वी नॉट जब फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब वी आई के बराबर, नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो 0 वोल्ट के बराबर। चलते हैं वेव फॉर्म देखते हैं। सो ये रहा हमारा वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट वेव है। ठीक है, इनपुट वेव फॉर्म, यहाँ पे इनपुट बना हुआ है, ये हमारी इनपुट वेव है जो हमारी एसी सिग्नल है। ठीक है, अब जब आउटपुट की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइकिल पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? वी आई। तो पॉजिटिव साइकिल पे आउटपुट वी आई के बराबर। ठीक है, वी आई यहां तक गया तो ये भी यहां तक गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 वोल्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 वोल्ट। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी आई 0 वोल्ट, वी आई 0 वोल्ट, वी आई 0 वोल्ट, वी आई और अगेन 0 वोल्ट चला जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म है जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में बनता है। ठीक है, इजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आपको सर्किट डायग्राम याद रखना है, सिंगल डायोड लगता है, ये चीज याद रखना। इसके अलावा ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डायग्राम याद है तो आपको पता है, एक बार पॉजिटिव साइकिल के लिए चेक करेंगे, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चेक करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी नॉट क्या आना है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चेक करते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में वी नॉट क्या आना है। ठीक है, उसी को उठा के वेव फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व। अब बात करते हैं रिपल फैक्टर की, कि रिपल फैक्टर क्या होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि रिपल फैक्टर क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
एसी कंपोनेंट इन रेक्टिफायर आउटपुट इज कॉल्ड रिपल। जो भी हमारा एसी कंपोनेंट होता है आउटपुट में, ठीक है, वेव आउटपुट में, वो क्या होता है, हमारा रिपेल होता है। एंड द कैलकुलेशन ऑफ दिस एसी कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपेल फैक्टर। और इस रिपेल की जो कैलकुलेशन होती है या फिर इस एसी कंपोनेंट की जो कैलकुलेशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिपेल फैक्टर कहते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, एग्जाम में जब आप लिखोगे तो ये डायग्राम बना देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में जो हमारा रिपेल होता है वो यहां पे होता है, ठीक है। एसी कंपोनेंट, ये हमारा एसी कंपोनेंट है और ये है हमारा रिपेल, ठीक है। इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम, और जो कैलकुलेशन पे वैल्यू आती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपेल फैक्टर। बेसिकली बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट एट रेक्टिफायर आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू डीसी कंपोनेंट। मतलब कि एसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डीसी कंपोनेंट का जो रेशियो होता है रेक्टिफायर आउटपुट वेवफॉर्म में, वो ही हमारा रिपेल फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। एज यू कैन सी दैट इज रिपेल फैक्टर गामा, ठीक है। इसको गामा से डिनोट करते हैं, तो याद रखना है रिपेल फैक्टर गामा इज इक्वल्स टू एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। इसका रेशियो होता है आई एसी अपॉन आई डीसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से रिपेल फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी मेन इक्वेशन ले लेते हैं हम, जो होती है आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर एसी प्लस आई स्क्वायर डीसी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, काफी सारी जगह पे यूज होगी, है यहाँ पे यूज होगी, एफिशिएंसी में यूज होगी, और भी 2-4 जगह है जहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में तो यूज होती ही है। सो अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम इस पूरी इक्वेशन को आई स्क्वायर डीसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन, लेट्स सपोज इसका नाम है एन, ठीक है, इक्वेशन एन बाई आई स्क्वायर डीसी, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डीसी इक्वल्स टू आई स्क्वायर ए सी अपॉन आई स्क्वायर डीसी, ठीक है, प्लस 1, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो ये आई स्क्वायर डीसी अपॉन आई स्क्वायर डीसी हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब आई स्क्वायर एसी और आई स्क्वायर डीसी की वैल्यू हमें पता है। देखो आई एसी अपॉन आई डीसी क्या है, गामा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर। तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डीसी, ये 1 इधर ले आओ, -1 इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अंडर रूट में आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डीसी -1, ठीक है। ये हो गई वैल्यू हमारी गामा की, ये वैल्यू गामा की हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिपेल फैक्टर हमारा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये होती हैं वैल्यूज जिनकी हेल्प से हम रिपेल फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की जब हम बात करेंगे तब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आई आर एम एस की वैल्यू अलग होती है और फुल वेव में आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। हाफ वेव में आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। पहले हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यू लिख रहे हैं, तो आई आर एम एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम बाई 2, ठीक है, और आई डी सी क्या हो जाएगा, आई एम बाई पाई। जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, ठीक है, तो आई आर एम एस वहां क्या होता है, आई एम बाई √2, और आई डी सी वहां क्या होता है, 2IM बाई पाई, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं। अब इन वैल्यूज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। एक छोटी सी टेबल है, मैं पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में वो टेबल आपको डिस्प्ले कर दूंगा, उस टेबल में सारी वैल्यूज लिखी होंगी, ठीक है। सो उन वैल्यूज को आपको याद कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कैलकुलेट ना करनी पड़े चीजें ज्यादा और आपको चीजें याद रहें। बेटर ही है अगर आप चीजों को याद कर पाते हो तो, क्योंकि यार इक्वेशंस हैं तो सीधी सी बात है, थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो याद करना पड़ेगा। सो अगर अभी हम कैलकुलेट करें हाफ वेव रेक्टिफायर की
रिपल फैक्टर। तो हमें क्या करना है, बस सिंपली इन वैल्यूज को उठा के इसमें पुट करना है। आप जब IM/2 IRMS की जगह वैल्यू रखोगे तो ये आएगा, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो ये आएगा अंडर रूट में I²M/4 अपॉन I²M/π², ठीक है। ये वैल्यू आएगी -1। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.21 समथिंग, ठीक है। सो इसी को हम क्या कह देते हैं, 121%, ठीक है। यही होती है हमारी रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर की 48% होती है। आप ये वैल्यूज रख के चेक कर लेना, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर में भी इतना प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस ये वैल्यूज चेंज करनी है, ठीक है। और हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म, सर्किट डायग्राम और उसकी वर्किंग समझ आ गई होगी मुझे लग रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे PYQs क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।